जय हिंद दोस्तों। पिछला वीडियो जो था एक्चुअली सर्वनाम पर, उसमें क्या हुआ कि बाद में मुझे बाय मिस्टेक पता नहीं चला कि जो माइक मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली उसका बैटरी डाउन था और वो बीच में बंद हो गया और मैं फ्लो में वीडियो बना रहा था, जिसके कारण वो आवाज़ नहीं आ रहा होगा। इसी कारण ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। जब मुझे कमेंट में और मैं खुद उस वीडियो को ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि ये वीडियो एक्चुअली आवाज़ विहीन है। तो दोस्तों इसके लिए सॉरी कि आप लोगों ने टाइम तो देखा होगा दे करके, बट वो आपको जो ज्ञान मिलना चाहिए वो मिला नहीं। तो मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि हिंदी ग्रामर में सर्वनाम का एक जो महत्व है ये बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। क्योंकि सर्वनाम वो चीज़ होता है जो किसी सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए अहम भूमिका निभाता है। राम पटना जा रहा है और वह खाना खा रहा है, लेकिन वही चीज़ बोलेंगे राम पटना जा रहा है और राम पटना में खाना खा रहा है। इससे बेहतर है राम पटना जा रहा है वह खाना खा रहा है। तो वह जो आया है वह राम के लिए आया है, एक्चुअली वो सर्वनाम का बोध कराता है। तो सर्वनाम की अगर बात करें तो हिंदी ग्रामर में नाउन के बाद जो महत्वपूर्ण जो एक भाग आती है वो सर्वनाम का कहलाता है। और सर्वनाम जो होता है वो एक्चुअली जो नाउन के बदले में जिस सब्जेक्ट का, जिस प्रोनाउन का हम यूज करते हैं वही एक्चुअली सर्वनाम कहलाता है। और सर्वनाम जो मुख्य 6 प्रकार का होता है। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वह जैसे मैं बोल रहा हूँ अपने लिए, सुनने वालों के लिए या किसी और के लिए, यही सर्वनाम कहलाती है। और सर्वनाम जो होता है एक्चुअली अगर हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन की या पुरुषवाचक सर्वनाम की तो वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में जैसे मैं हो गया, मेरे हो गया, ये जो शब्द हैं ये प्रथम पुरुष के लिए आता है। तुम हो गया, तुम्हारे हो गया, तेरे हो गया, ये एक्चुअली मध्यम पुरुष के लिए यूज होता है। वह हो गया, यानी ही सी इट जो होता है वह एक्चुअली वो अन्य पुरुष के संबंध में करवाता है। तो ये सर्वनाम का 3 पार्ट जो है ये पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मार्वेलस पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा जो आता है दोस्तों वो आता है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हम डिफिनिट प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, वह तुम्हारा किताब है, वह मेरा घर है या यह मेरा घर है। तो इसमें जो निश्चितता का बोध आती है यह आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है, जिसको हम डिफिनिट प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। दूसरे अगर हम बात करें नेक्स्ट 3rd लेवल पे उसको बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है दोस्तों ऑलरेडी है, नाम से ही पता चलता है, जिसमें निश्चितता का बोध न हो। कोई व्यक्ति मेरे घर पे आया है, अब कोई व्यक्ति है, कौन आया है इसमें निश्चितता का बोध नहीं पता चलता है। कोई सामान ले लो, कौन सा सामान ले लो, इसमें निश्चितता का बोध नहीं पता चलता है। तो ऐसे वर्ड अगर हो प्रयोग तो ये आपको और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम जिसको कहते हैं। माँ, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? या जहाँ मेरा घर है वहाँ मेट्रो स्टेशन है। इस टाइप के जो वाक्य आते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, यानी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगर हम 5वीं अगर हम बात करें तो आता है दोस्तों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसमें क्या, कौन, कैसे,
कैसे खाना बना रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कब आओगे, कब जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से आओगे, इस टाइप का जो वर्ड होता है ये एक्चुअली इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन जो आता है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, जिसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम जो होता है वो एक्चुअली वो निजता का बोध कराता है। जैसे मैंने यह काम स्वयं किया है, मैं अपनी गाड़ी स्वयं चला रहा हूँ, मैं स्वयं अपना घर साफ कर रहा हूँ, मैं स्वयं अपना खाना बना रहा हूँ। जो अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो योर सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ इत्यादि का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होता है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। तो सर्वनाम का जो मैंने 6 भाग बताया काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए और हिंदी ग्रामर पर पकड़ बनाइए ताकि आपका हिंदी काफ़ी मजबूत हो। और सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पहचानने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे लगता है सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।